डियर स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि उम्मीद है कि 98% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट को तो छोड़िए, यहाँ पे बड़े बड़े टीचर भी इस क्वेश्चन को समझने से कासिर होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 3, 4, 5 में आप लोग सॉल्व करके आ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को गलत तरीके से वहां पे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम उठाते हैं 13,500। इसको हम सीखने वाले हैं कि ये हमने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ अजीब सा लगा होगा कि ये तो आसान सा क्वेश्चन है, या हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि आपने क्या करना है, पहले इस डिजिट को देखना है। यहाँ पे 3 डिजिट है हमारे साथ। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये देखिए, अगर हम 1 लेते हैं तो इससे कम है, फिर हम इसके साथ एक और डिजिट मिला लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं 2 डिजिट, फिर भी ये कम है, एक और डिजिट मिला लेते हैं, यहाँ पे हमारे साथ 135 बनता है। अब हमने देखना है 112 से 135 क्या है, ये छोटा है। अब हमने क्या करना है, 112 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उससे 135 या इससे लेस नंबर आए। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1 के साथ, 112। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को, अगर हम इस 112 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, तो इससे 224 आता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 1 का ही सहारा लेते हैं, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 2 जाते हैं तो क्या आता है 3, 2 से हम 1 निकालते हैं तो क्या आता है 2, और 1 से 1 निकालते हैं ये आता है 0, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। एक डिजिट की हमें इजाजत होती है, उसको हम उतार सकते हैं। यहाँ पे हमने एक डिजिट उतारा, इससे क्या है 230 बना। अब हमने क्या करना है, 112 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उसके मल्टीप्लिकेशन से 230 आए या इससे लेस नंबर। अब अगर हम 112 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो इससे आता है 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 224 इसके नजदीक आए। इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। अब हमने क्या करना है 224, जब इससे हम इसको निकालते हैं तो इससे क्या आएगा, अब यहाँ पे 0 से 4 नहीं जाता। जब 0 से 4 नहीं जाता, यहां से हमने कैरी लेना है। यहां से जब हम कैरी लेंगे ये 2 आएगा, यहाँ पे ये क्या बनेगा 10 से जब हम 4 निकालते हैं इससे क्या आता है 6, 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे उतारना है। जब हमने ये वैल्यू ऊपर से नीचे उतारी, यहां पे हमारे साथ बन गया 60। अब 60 को जब हम देखते हैं ये तो छोटा है, यहां पे हमने क्या करना है, हमने पॉइंट लगाना है। जब हम पॉइंट लगाते हैं तब जाके यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। जी हाँ, यही मिस्टेक तो आप लोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लगाना है। जब पॉइंट नहीं लगाते तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू तो होती ही नहीं है ऐसे। अब आपने 112 को किस नंबर के साथ के 160 आए, ये नंबर तो छोटा है। अब आपने क्या करना है, आपके साथ ऑप्शन में एक नंबर मौजूद है, लेकिन आप अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते। आप 112 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 60 आए, ये आप कब करेंगे, जब आप ऊपर से किसी नंबर को नीचे उतारते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो नंबर इससे छोटा बनता है, तब ये सिचुएशन आपके साथ बनती है और आपने तब ये प्रोसेस करना है। अब आपने ऊपर से नीचे वैल्यू को उतारा है, अब आपने इस नंबर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके साथ 60 आए या 60 से कम। अगर यहाँ पे हम प्लस माइनस करते हैं उसके रिमाइंडर से आते हैं, फिर तो हम पॉइंट लगाते हैं। लेकिन जब हम किसी नंबर को, ये नंबर डिजिट को हम ऊपर से नीचे लेके जाते हैं रिमाइंडर में, तब आपने मल्टीप्लाई करना है, ये मस्ट है। अब आप पॉइंट नहीं लगा सकते। अब आपने क्या करना है, 112 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। 112 मल्टीप्लाई बाय 0 से आता है 0, तो 0 इससे निकाले क्या आता है 0, और ये 60। अब ये आपके साथ रिमाइंडर है, पहले ये रिमाइंडर नहीं था, अब ये रिमाइंडर बन गए, इसलिए आप अब पॉइंट लगा सकते हैं। पहले पॉइंट नहीं लगा सकते, उसकी वजह क्या थी कि ये रिमाइंडर नहीं था, क्योंकि हमने 0 को ऊपर से नीचे लेके गए थे। लेकिन यहाँ पे अब ये रिमाइंडर बन गया, अब आप पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट जब आपने लगाया, एक 0 की आपको इजाजत होती है। अब आपने क्या करना है, 112 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 600 आए या 600 से
कम वैल्यू आए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 1 जार 5 और 1 6 और 5 1 जार 5, ये आता है 560 आता है 0, और यहाँ पे 0 से हम निकालते हैं तो 5 से हम कैरी 6 से कैरी लेंगे, ये 10 और 10 से 6 गया 4 और 5 से 5 गया 0। अब हमारा जो मकसद था वो सिर्फ यही था कि आपने 0 कैसे लगाना था। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन हम छोटा सा और भी लेंगे, लेकिन वो छोटा क्वेश्चन कौन सा लेंगे, इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन को लेना है। तो वो क्वेश्चन हम लेते हैं 121। छोटे बच्चों को कैसे समझ आएगी कि ये क्वेश्चन हमने लिया है। अब 121 हमने लिया है। अब डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, टू 6 जार 12 आता है, जब 12 लिख लेते हैं, फिर 1 को नीचे उतारते हैं। जब 1 नीचे उतारते हो कहते हैं कि ये छोटे हमने पॉइंट लगाना है, वो तो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि वहां पे ऐसे ही समझाया जाता है। तो आपने यहाँ पे जब इसको नीचे उतारा है तो अब ये आपके साथ रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर तो ये नहीं था, आपने तो ऊपर से इसको नीचे उतारा था। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी के साथ। अब आप पॉइंट नहीं लगा सकते जिस तरह वहां पे था, ये तो छोटी कैलकुलेशन है, यहाँ पे फिर भी आपका जहन तो बन जाता है क्योंकि 6 तो इसका आंसर नहीं आ सकता। लेकिन बड़े क्वेश्चन में आप यही मिस्टेक करके आते हैं। अब आपके साथ क्या है, ये नंबर आपने नीचे उतारा है, जब आपने नीचे उतारा है अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 आए या 1 से कम। ऑप्शन में आपके साथ 0 मौजूद है, तो 2 0 0। अब आप इससे माइनस करें इसको, तो इसे क्या आएगा 1। अब ये रिमाइंडर बन गया। अब जब रिमाइंडर बन गया तब जाके आप पॉइंट लगा सकती हैं। पॉइंट लगाए 1 0 की इजाजत आपको होती है। 2 5 10। तो ये आज का जो मेथड था, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन इस ट्रिक पहली बार आपको समझ आई होगी तो आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर लें ताकि मजीद और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।